दोस्तों नमस्कार। आज हम ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। आज हम बिलासपुर के धरती छत्तीसगढ़ में हैं, उपस्थित हैं। तो हमारे समक्ष ध्रुवे जी बात रखने चाहते हैं तो रखेंगे। हम नज़ारा दिखा दें। सादर सेवा जोहार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पावन धरती को। और आज हम सामाजिक कार्य के लिए बिलासपुर आना हुआ था। सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा अखिल गोंडवाना महासभा विकासखंड करंजिया जिले डिंडोरी के माध्यम से हम लोग आपके क्षेत्रों में आने का अवसर मिलता है। वैसे ही आज भी यहाँ आए हैं तो हम अपनी कुछ ऐसे दो चार शब्द अपनी बात रखना चाह रहे हैं जो समाज तक संदेश जाए, और आशा करते हैं कि अमल करेंगे ऐसा विश्वास करते हुए अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि पेनवासी दादा हीरत सिंह मरकाम, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के कुछ कोने कोने तक अपने अलग जगाया, उस परिश्रम को लेकर याद आज हमको इस सफ़र के दौरान हमारे बड़े भैया हैं, दादा से करीब रहे। दादा का विचारधारा को इन्होंने काफ़ी वर्षों से संघर्ष कर जो गोंडवाना स्कूल का निर्माण हुआ और पूरे क्षेत्र में धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज सब विषयों पर इन्होंने समझाने का, इनका जो संगठन समिति के माध्यम से जो विकास खंड करंजिया के कोने कोने पर इन्होंने जितना बना उतना इन्होंने कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इन्हीं की उपस्थिति में हमको भी आज काम करने का अवसर मिला है। तो पेनवासी दादा हीरा मरकाम जी को प्रणाम करते हुए, सादर सेवा जोहार करते हुए, उनकी गाथाओं को हम लोग ये रोड के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ में हैं, उनकी गाथाओं को गाने का एक मन कहा। तो आज ये वीडियो के माध्यम से हम गोंडवाना महासभा विकासखंड माध्यम तत्वाधान में जो हम अपनी बात समाज तक रखना चाह रहे हैं। साथियों, पेनवासी दादा हीरा मरकाम जी का उद्देश्य राजनीति नहीं था। उनका सपना था कि गोंडवाना राज्य की पुनर्स्थापना हो, ऐसा उनका मनोकामना था। और सबसे बड़ा मुद्दा इस समाज के लिए एक मुट्ठी चावल महाकल्याण जो उन लोगों का जो मेन मकसद था, गोटुल के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा के माध्यम से समाज को जागृति करें। और कृषि के क्षेत्र में भी उन्होंने समाज को संदेश देते थे, और धर्म संस्कृति को भी जनाने का और मानने का। और अपने हाथों से उन्होंने जो इसका इतिहास को जो जला दिया गया था, अब पता नहीं गुप्त कर दिया जो गया था, उसको सजाने में उनका अहम भूमिका रहा। आज हम उनकी समाचार वीडियो के माध्यम से सुन रहे थे, तो उस विषय को हम याद आया कि इस बात को समाज तक भी रखा जाए। और ये पेनवासी दादा हीरत सिंह मरकाम का बना हुआ मंच गोंडवाना महासभा के माध्यम से उन्होंने अलग जगाया, उसी मैटर को लेकर आज हम अपनी बात समाज तक रखना चाह रहे हैं। जो पेनवासी दादा हीरत सिंह मरकाम, पेनवासी कंगाली जी, पेनवासी बहुत सारे जो महापुरुष गंगा पट्टा जी, पेनवासी ये जो डिंडोरी जिले के सुनेर सीताराम जी, और बहुत जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी इस गोंडवाना को अलग को जगाने के लिए अथक प्रयास कर यह नतीजा में लाए हैं जो आज हम भी बोलने का काबिल हो रहे हैं और कार्य करने का इच्छुक हो रहा है। तो जब दादा का आंदोलन को हमने अमल किया है, उनको मनन किए, तब जाके हमें भी पता चला कि जो दादा के आंदोलन में जो समग्र विकास क्रांति आंदोलन का दादा हीरा मरकाम जननायक थे, और यह समाज के लिए वो महामानव थे न भैया। इसलिए उनकी संदेश को याद करते हुए ये छत्तीसगढ़ की धरती से उन्हें हम सत सलाम, सेवा जोहार, प्रणाम करते हैं। और उनकी जो विचारधारा है
पूरे देश में स्थापित हो और हमारे अंदर भी उनकी भावना पेश हो, ताकि उनकी जो बचे हुए कार्य को करें और आने वाला जो भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं सब बात को लेकर आज दादा हीरा मरकाम जी को ये छत्तीसगढ़ के धरती से याद करते हुए उनकी विचारधारा को धर्म, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक एवं अपने सभी जो कृषि क्षेत्र में हो, जल जंगल जमीन के विषय में हो, जल को कैसे बचाना है, जमीन को कैसे बचाना है, प्रदूषण को कैसे बचाना है, जो बड़े बड़े बांध प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उनमें हमारे आदमियों को विस्थापन जो किया जा रहा है, हमारे आदमियों के जमीनों में बड़े बड़े कंपनी विस्थापन करके हमारे आदमियों को जो बिखेरने का काम किया जा रहा है, कोई इज्जत सम्मान जो नहीं किया जा रहा है। बड़े बाहरी के लोग, बड़े बड़े उद्योग जो पैसे वाले हैं, वो गरीब लोगों को दबले कुचले समझकर उनके जमीनों को पैसा का प्रलोभन दे करके जो है बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगा करके करोड़ों करोड़ों रुपये का आमदनी वो लोग कमाते हैं। और हमारे समाज का जैसा झोपड़ी, जैसा खेत, जैसा उनकी रहन सहन, जो भी जैसा है, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी जो उनका जो है लचर व्यवस्था है, इन स्थितियों पर दादा हीरा मरकाम ने अपने विचारधाराओं से देश को संदेश देते हुए अपना जीवन निछावर इस समाज के लिए उन्होंने किया। उसको सख्त नमन करते हुए हम समाज तक अपनी बात गोंडवाना महासभा विकास खंड करंजिया के माध्यम से पूरे समाज के लिए हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं। यह विचारधारा सिर्फ दादा की याद इस छत्तीसगढ़ में है। अभी हम दादा का याद आया, दादा छत्तीसगढ़ के जरूर रहे, लेकिन पूरे देश को जो मंडलागढ़ का राजधानी जो राजकाज चलाए समाज का इतिहास छुपा हुआ, उसको उजागर उन्होंने किया। ये महत्वपूर्ण रहा हमारे ये समाज के लिए। इन सब विषयों को लेकर जो आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ का दौरा हुआ, और छत्तीसगढ़ के दौरे के साथ साथ हम पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, अभिनंदन, उनको सेवा जोहार करते हुए आज हम अपनी ये बात विकास खंड करंजिया के तत्वाधान पर गोंडवाना महासभा की ओर से सभी समाज के लिए एक संदेश है। हम गाड़ी के अंदर में हमारे बाबा जी भी हैं, हमारी श्रीमान्य हमारे गौतम कुशराम जी परसेल रैयत कोटवार साहब हैं, नए नियुक्त हैं, 4 साल पदस्थ हैं। और हमारे जो आप लोग जानते होंगे कि जो विकास खंड करंजिया के अंदर एक जैसे अमरकंटक का इतिहास, वैसे हमारा जबलपुर अमरकंटक मार्ग में स्थित अमलडिया ग्राम में जो ढूटी डोंगर है, पर्वत है, जो पुरातन से स्थापित है, अमर है, वो वहीं का जो बचपन से इन्होंने जो वहाँ का सेवक बन करके कार्य कर रहे हैं बाबा। अभी सीताराम बाबा जी का कब्जा में है, लेकिन समाज एक दिन जाग जाएगा। जब समाज जानेगा तो हम सभी लोग एकजुट होकर के उसको हटाने का काम किया जाएगा। शासन प्रशासन उसमें ध्यान नहीं दे रहा है और बाकी जगह दे रहा है, उसमें नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका सांठ-गांठ है। उसको कब्जा बेचने का काम जो सरकार कर रहा है, ये भी हम कह रहे हैं। सच्चाई बोलने में हम लोग कतराएंगे नहीं, क्योंकि बहुत समय कम है। समाज का सत्यानाश हो रहा है। पिठलदा बांध के नाम से, अनूपपुर बांध, उधर शोभापुर बांध के नाम से, समनापुर साइड बांध के नाम से, महेंद्रवानी में जो बांध बन रहे हैं डिंडोरी जिले के अंदर में, ये सभी बांध के माध्यम से हमारे समाज को विस्थापन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का दुर्दशा है। तो बाबा जी अमलडिया के बचपन का पुजारी हैं और हमारे बड़े भैया हैं, तो सभी लोग हम लोग आज ये कार्य के लिए आए थे और ये समाज तक संदेश दिए हैं। ये दादा के आंदोलन को लेकर के हमको जो है ये अपनी बात कहना पड़ रहा है, और ये दादा का विचारधारा को सभी को मानना पड़ेगा, तब हमारा समाज बचेगा। अन्यथा जो बड़े बड़े नगरों में हमारे समाज की बहन बेटियों का पीछा जो जा रहा है, रुपयों के दाम टुकड़े में जो हम लोगों को हर तरीके से हम लोगों को जो लूटने का जो काम किया जा रहा है, पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम अपनी सीधे बात से समाज को संबोधित किए हैं, जो आज हमको देखने को मिल रहा है। ये बड़े बड़े रोडों का निर्माण हो गया है। हमारे परस्ते जी दिखाएंगे कैमरा, देखो कितनी शानदार सब कुछ हो रहा है। लेकिन आदिवासियों का हाल कैसा है? जब आदिवासियों के अंचल में जाएंगे, जब जंगल क्षेत्रों में जाएंगे, उनके महाराष्ट्र में जाएंगे,
इनके अंचलों में जाएंगे। ये तो शहर क्षेत्र हैं, है तो समाजों का ज़मीन, लेकिन यहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्री बस गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हमारा बहुत प्यारा सा ये पावन दुनिया है, एरिया है। तो याद करते हुए लास्ट में अपनी बात जो दादा का बताए हुए विचारधारा है, कि यूट्यूब के माध्यम से जो काफ़ी चैनलों में गुणवाना के नाम से जो आता है उसको देखने का कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसमें सच्चाई छिपा हुआ है। गुणवाना शब्द बड़ा ही लोगों को कड़वा लगेगा, जैसा भी लगे। हमारे अभी परस्ते जी गाड़ी के पीछे दिखाएंगे गुंडवाना धरती का नाम है, ऐसा हमारे गाड़ी में लिखा हुआ है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि दादा का जो विचारधारा रहा ये समाज को उत्थान के लिए, गुंडवाना कोई भलाई लोगों को खराब लगे, लेकिन उसमें जब काम करके देखेंगे, उसको चैनल को देखेंगे तो उसमें क्रांति ही क्रांति छिपा हुआ है, जो समाज का उत्थान होगा। तो धन्यवाद साथियों, सादर सादर सेवजवार परस्ते जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद ध्रुव जी। हमारे परस्ते जी सामने आए हैं, क्योंकि हमारी जो विकासखंड करंजिया जो गुंडवाना महासभा जो चल रही है, जो पेनवासी दादा का है, उस मिशन में ये सचिव का कार्यभार संभालते हैं। और परसेल रैयत विकासखंड करंजिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसेल रैयत ग्राम का पेशा एक्ट का अध्यक्ष हैं, जो कार्य में सक्षम रहते हैं और काफ़ी चीज़ एक साल के अंदर में काफ़ी सुलझाएंगे कार्य को, ऐसा महसूस करते हुए आज हम छत्तीसगढ़ में हैं। तो परस्ते जी ये अभी हाईवे में है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। अभी परस्ते जी कैमरा चला रहे थे, हम स्वयं के कैमरा चलाते हैं और अपनी समाज के लिए खुद काम करते हैं और संदेश देने का काम। तो परस्ते जी कुछ ऐसे सामाजिक संदेश दें। जोहार साथियों, सबसे पहले नमस्कार। आज हम ये बिलासपुर के धरती में है, छत्तीसगढ़ जिला है बिलासपुर। विशेष काम से आना हुआ था, तो रास्ते में चलते चलते दादाजी का याद आ गया। तो हमारे मन में, दिल में, मस्तिष्क में बात आया कि जो दादाजी का विचारधारा है उसको हम अपने आखिरी सांस तक जीवित रखने का प्रयास कोशिश करेंगे और विचारधारा से चलते रहेंगे और जानने समझाने का तो प्रयास कर ही रहे हैं और कार्य तो कर ही रहे हैं। आप लोग देखते होंगे वीडियो के माध्यम से हमारा काम हर क्षेत्र में चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, अन्याय, अत्याचार, शोषण, हर क्षेत्र में हम आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तो अधिकतर जो ध्रुव जी बात रखते हैं कि वास्तव में जो है आदिवासियों को टारगेट क्यों किया जाता है। आदिवासियों को सबसे पहनने वाले आदिवासी समझ लिया, चाहे वो कहीं का सरकार हो, छत्तीसगढ़ का सरकार हो, चाहे वो एमपी का, चाहे मैं कहीं का भी ले लेता हूँ, तेलंगाना, वहाँ भी जाके देख लीजिए अपना आदिवासी। अब एमपी का तो हाल ही समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भी हाल जान ही रहे हैं। तो अधिकतर ये बात आता है अपने ऊपर, बाकी और समाज के ऊपर किसी प्रकार का उत्पीड़न न शोषण कुछ नहीं, ओनली होता है तो हमारे समाज के ऊपर है, अपने पिछड़े वर्ग के ऊपर। ऐसा क्यों? तो ये सोचा समझा साजिश है। जैसे अभी हमारे डिंडौरी जिला का बात आया, बांध विस्थापन, जानबूझकर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये बांध वो बांध, अगर पानी देना है तो आप ऐसा कुछ योजना बनाइए, बोरिंग कराइए, गाँवों में पेड़ लगवाइए, पर्यावरण संरक्षण करवाइए। तो जंगल तो पूरा उठवा के ले जा रहे हैं, विदेश बेच रहे हैं। हमारे यहाँ से महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यहीं छत्तीसगढ़ आता है अपने यहाँ गाड़ासराई से। तो इस प्रकार से है। और ज़मीन सबसे पहले आदिवासी को टारगेट किया जाता है। अभी विस्थापन करेंगे, बांध बना के जनसंख्या इनका ख़त्म करना है, किसी प्रकार कुल मिला के ख़त्म करना है। ये सरकार साजिश करके जो है आदिवासियों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, यानी कि ये नहीं चाहिए। हम जीवित हैं, यानी हमारा जीवित का परिणाम, यानी कि ये जीवित ही नहीं है, ये समझ रहे हैं वो लोग। हमारा प्रमाण मांग रहे हैं कि आप जीवित हो कि नहीं। आदिवासी यानी आदिवासी, इनका कुछ
ऐसी समझ लिए हैं, जो सोच है सरकार का वो गलत है। हमारे ही ऊपर अत्याचार शोषण होता है, हमारे ही समाज हमारी बहन बेटियों को ले जा करके कहाँ भेज देते हैं। हम कहाँ से मंडला ये नागपुर गए थे, वहाँ से हमारे बहन बेटी को उठा के लाए, अभी बीच में गए थे सीधी सिंगरौली उत्तर प्रदेश गए थे, वाराणसी, अने हमारा दौरा चलता रहता है हर छोटे कार्यक्रम के माध्यम से। ध्रुव जी अभी खुद रायपुर गए हुए थे। तो समाज के अंदर हम सक्षम है, यानी हमारे समाज के अंदर किसी प्रकार का बात आता है हमारे भाई के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कार्यकर्ता के साथ, तो हम उनके साथ देने के लिए तत्पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और अन्याय अत्याचार के लिए हम लड़ते रहेंगे। जोहार दोस्तों, नमस्कार।